शब्बीर अहमद का एक डाउट था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कॉजिटिव पेसिव को समझाया। तो दोस्तों आज मैं आपको कॉजिटिव पेसिव के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, कॉजिटिव एक्टिव क्या होता है और कॉजिटिव पेसिव क्या होता है। ये तीनों को हम लोग समझेंगे। तीनों को समझने के पहले हमको सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, उसका एक्टिव वाइज क्या होगा और उसका पेसिव वाइज क्या होगा। वीडियो बहुत बढ़िया है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्पोकन में भी जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों चालू करते हैं कॉजिटिव वर्ब्स, कॉजिटिव एक्टिव वाइज और कॉजिटिव पेसिव वाइज। दोस्तों सबसे पहले कॉजिटिव वर्ब्स को हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं हैव, मेक और लेट। इनके बाद जब अगला वर्ब आएगा तो वो बिना टू के आएगा। ये बात आपको ध्यान देना, बिना टू के। जैसे आई हैव समवन डू दिस वर्क, आई हैव समवन डू दिस वर्क, तो हम लोग उसको टू डू नहीं बोलेंगे। चाहे वो है हो, मेक हो या लेट हो, इनके साथ अगले वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग टू नहीं लगाएंगे, जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसके बाद दूसरे होते हैं गेट या फोर्स। इनके बाद जब अगला वर्ब आएगा तो हमको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई गेट समवन टू डू दिस वर्क, आई गेट समवन टू डू दिस वर्क। ये एक्टिव वाइज का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग इसका पेसिव वाइज भी समझेंगे, इसका हम लोग पेसिव वाइज कैसे बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन से, हैव, मेक, लेट, गेट और फोर्स। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये 5 समझा रहा हूँ जिसके अधिकतर क्वेश्चंस किए जाते हैं। हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों लेते हैं कुछ सेंटेंस लेते हैं, समझ में आने लगेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लेता हूँ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, ये एक्टिव वाइज का एग्जाम्पल है। इसको अगर हम लोग पेसिव वाइज बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। पेसिव वाइज में यहाँ पर टू लग जाएगा, खास करके मेक के साथ ऐसा करना पड़ता है। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी मेक्स अस क्राई, शी मेक्स अस क्राई का बनेगा वी आर मेड टू क्राई, वी आर मेड टू क्राई। ये इसका पेसिव वाइज होगा। पहला एक्टिव वाइज था, उसके बाद हमने पेसिव वाइज बनाया। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको क्लियर होने लगेगा कि हम लोग एक्टिव वाइज कैसे बनाएंगे और पेसिव वाइज कैसे बनाएंगे। जैसे एक्टिव वाइज का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, शी लेट्स हर फ्रेंड रीड हर बुक, शी लेट्स हर फ्रेंड रीड हर बुक। वो अपने दोस्तों से किताब पढ़वाती है, वो अपने दोस्तों से किताब पढ़वाती है। तो ये हो गया एक्टिव वाइज का एग्जाम्पल। द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट होमवर्क, क्योंकि गेट के साथ हम लोग टू लगा सकते हैं, तो ये ऐसा बनेगा द टीचर गॉट द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट होमवर्क। अब इसका ये एक्टिव वाइज था। अब इसका अगर हमें पेसिव वाइज बनाना है तो हम लोग बनाएंगे द टीचर गॉट होमवर्क कंप्लीटेड, द टीचर गॉट होमवर्क कंप्लीटेड। यहाँ पर बाय द स्टूडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय द स्टूडेंट जनरली छोड़ दिया जाता है। हम लोग बाय के साथ वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आता है, बाय के बाद जो डूअर आता है वो हमें छोड़ देना पड़ता है। बाय मी, बाय यू, बाय टेलर, बाय शॉपकीपर, जो भी होगा उसको हमको छोड़ देना चाहिए, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कि एक्टिव वाइज में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो भी वर्ब होगा वो लिखना है, फिर समवन लिखना है, और समवन लिखना है उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट वर्ब लिख देना है हैव, मेक और लेट के साथ। लेकिन गेट और फोर्स होगा तो आपको टू भी लगाना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी। आई हैड माई हाउस पेंटेड, आई हैड माई हाउस पेंटेड। बाय पेंटर मैंने नहीं लिखा, बाय पेंटर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी पेसिव वाइज का एग्जाम्पल है। कॉजिटिव वर्ब्स का पेसिव वाइज है, ये कॉजिटिव वर्ब्स का पेसिव वाइज है। दोस्तों इसका एक्टिव वाइज क्या होगा, इसका पेसिव, इसका एक्टिव वाइज ये रहा होगा आई हैड द पेंटर, आई हैड द पेंटर पेंट माई हाउस। इसका एक्टिव वाइज ये रहा होगा आई हैड द पेंटर पेंट माई हाउस। तो आपको हैव, हैज, हैड के साथ भी टू नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई गेट माई कार रिपेयर्ड, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। ये पेसिव वाइज का एग्जाम्पल है, कॉजिटिव वर्ब्स का पेसिव वाइज है। तो इसका एक्टिव वाइज क्या रहा होगा पता है आपको, इसका एक्टिव वाइज रहा होगा आई गेट। अब दोस्तों इसमें एक बात बताना ये जरूरी है कि आई गेट माई कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक नहीं लिखा मैंने, बाय मैकेनिक यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो सपोज यहाँ पर बाय मैकेनिक अगर रहा होता तो हम लोग इसका एक्टिवाइज कैसे बनाते, तो इसका एक्टिवाइज रहा होगा आई गेट मैकेनिक टू रिपेयर माई कार,
आई गेट मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, तो गेट के साथ अगले वर्ब को जोड़ने के लिए आपको टू लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने टू लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई विल हैव माई टूथ चेक्ड, आई विल हैव माई टूथ चेक्ड, मैं अपने दांत चेक करवाऊंगा। ये पेसिव वॉइस का एग्जांपल है, कॉजेटिव वर्ब का पेसिव वॉइस है। बाय डेंटिस्ट नहीं लिखा मैंने, बाय डेंटिस्ट नहीं लिखा, बाय डेंटिस्ट अंडरस्टूड है, नहीं लिखना चाहिए, पेसिव में हम लोग नहीं लिखते हैं, खास करके कॉजेटिव वर्ब्स की पेसिव वॉइस में हम लोग बाय के बाद छोड़ दिया जाता है। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा दोस्तों, कंपेयर करते हैं, बना के देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस ये रहा होगा, आई विल हैव डेंटिस्ट चेक माई टूथ, आई विल गेट नहीं, गेट लगाएंगे तो फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। आई विल हैव डेंटिस्ट चेक माई टूथ, ये होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी शुड गेट आर कार रिपेयर्ड, वी शुड गेट आर कार रिपेयर्ड, ये पेसिव वॉइस का एग्जांपल है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा, बाय मैकेनिक, फिर मैंने छोड़ दिया, बाय मैकेनिक मैंने नहीं लिखा है, हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने की। आप रिपेयर्ड की जगह पर फिक्स्ड भी कर सकते हैं, रिपेयर्ड की जगह पर आप फिक्स्ड भी कर सकते हैं, तो इसका बनेगा वी शुड गेट द मैकेनिक टू रिपेयर आर कार, वी शुड गेट द मैकेनिक टू फिक्स आर कार। तो मिस्टर शब्बीर, मुझे उम्मीद है कि आपको कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है, कॉजेटिव एक्टिव वॉइस क्या होता है, कॉजेटिव पेसिव वॉइस क्या होता है, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप अपने डाउट पूछना बंद न करें। अभी मैं कुछ दिनों से ऑलमोस्ट मैं सभी के रिक्वेस्ट को मैं चुन लेता हूँ, उनके रिक्वेस्ट को मैं लिख लेता हूँ, और आने वाले समय में उनका रिक्वेस्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अपना डाउट पूछना बंद न करें, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊँगा। धन्यवाद। बस एक ही गुजारिश, एक ही बात, एक ही मदद, एक ही हेल्प की आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।